तो सब बुझा दो। अपनी बेटी के मेहंदी लगाने, अपने ड्राई फ्रूट काटने जा रही हूँ ईद के। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ जिन्होंने ऑर्डर कराया उन भैया का कि कब आएंगे, पर यहाँ तो पटाखे और टिक्की वाला आया, लग रहा है मुझे इन्होंने इन्हें ही भेजा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बढ़िया हैं। और आज है चांद रात, तो आज हम करेंगे ईद की काफ़ी तैयारी। तो आपको हर चीज़ दिखाएंगे जो जो हमसे हो पाएगा। और अभी तो हम नहाएंगे, फिर ईद की तैयारी करेंगे, अपने कपड़े वगैरह निकालेंगे, मेहंदी लगाएंगे। और ईद की तैयारी में हम मतलब काफ़ी प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोगों को हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, सब चीज़ें दिखाएंगे कि हम कैसे ईद मनाते हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे तो गर्मी बहुत है, कुछ ज़्यादा करने का इरादा है नहीं, फिर भी हम जो जो करेंगे वो आप सबको दिखाएंगे। और अभी ये गए हैं मेरे लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम आइए नाश्ता मैं बना दूँगा, तुम रेस्ट करो। फिर भी मैं आप लोगों की ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये नाश्ता बना रहे हैं, फिर ये नाश्ता लेके आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये अभी जूस लेके आए हैं, अब मैं जूस पीऊँगी, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। अभी तो ये मैं जूस पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये मेरी छोटी बेटी उठ चुकी है, अपनी प्यारी प्यारी स्माइल करो, प्यारी प्यारी स्माइल करो। और ये गुस्सा करती है, ऐसे कोई चीज़ नहीं दो। अभी ये मेरा जूस देख रही है, सामने रखूँगा तो ये गुस्सा कर रही है। क्या पिएगा? क्या ये अपने पापा से गुस्सा कर रही है कि मुझे क्यों नहीं लाए। क्या लेगा मेरा बेटा? क्या लेगा मेरा? चुप्पली कहाँ है? ये देखिए, कहाँ है चुप्पली? कौन? क्या लेगा? क्या लेगा? क्या? क्या हुआ? ये देखिए कैसे मस्ती करते रहते हैं दोनों। हुआ? तो ये हमारा नाश्ता बना रहे हैं और ये अभी नाश्ता लेने गए हैं। तो देखो ये चाय पलट रहे हैं। और नाश्ता हमारा बहुत सिंपल सा होता है, नाश्ते में सिर्फ हम चाय और ब्रेड लेते हैं। और ये भी ला रहे हैं। हमारा नाश्ता आ गया है, नाश्ता है हमारी चाय और ब्रेड। और ये देखिए अपने पापा से कुछ कह रही है, कुछ कहना चाह रही है ये, या तो इसका कैप खुलवाने की कह रही है। अब देखिए गुस्सा करेगी। हानिया क्या हुआ बेटी? हानिया क्या हुआ? इसकी आ रही है आपको? बाय। ये देखिए ये बहुत ड्रामेबाज लड़की है। सो गाइस, मैं अभी जा रही हूँ अपनी बेटी के मेहंदी लगाने। ये 2-3 दिन से कह रही है मेरी मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ, तो मैंने इससे कहा था कि मैं ईद पे लगाऊंगी। तो आज फाइनली ये अपने मेहंदी लगवाने जा रही है, बहुत एक्साइटेड है। तो मैं इसके मेहंदी लगाना शुरू करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे लगाई है। सो मैंने अब इनके मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी है, तो मैं मेहंदी लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगाई है, आप लोग बताना। तो मैं ज़्यादा मतलब वैसे नहीं लगाऊंगी, सिंपली मेहंदी लगाऊंगी। सो ये देखिए, हिलाओ नहीं देना। तो ये मैंने सर्कल बनाया है। बकरा वाली लगाना बेटा बकरे वाली मेहंदी नहीं होती, फोन में लगाए। तुम आज सही से रखो, ठीक है? ये देखिए, हिलाना नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने अपनी बेटी की मेहंदी लगाना शुरू कर दी है, हम मेहंदी लगा रहे हैं।
और मेरी बेटी को बकरा ईद वाली मेहंदी लगवानी थी, मतलब बकरा बनवाना था। अब बताइए बकरा कैसे बन सकता है मेहंदी का। मैंने हाथी, डक ये चीज़ तो बनती हुई देखी है मेहंदी में, पर बकरा कैसे बनेगा ये नहीं पता। तो आप लोग मुझे बताइए कि बकरे वाली मेहंदी कोई होती है। अब मैं अपनी बेटी को इतना समझा रही थी, बेटा बकरे वाली मेहंदी नहीं होती, बकरा ईद तो मैं लिख सकती हूँ पर बकरा नहीं बना सकती। पर मेरी बेटी समझी नहीं रही थी। अब बच्चे मन के सच्चे, किसी की सुनते तो है नहीं, तो इसलिए फिर मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा बकरे वाली मेहंदी नहीं होती, आप कोई और से बताइए तो मैं आपके वो लगाती हूँ। तो बहुत उससे मेरी बेटी मानी, उन्होंने कहा मम्मा चलिए आप मेरे फूल वाली मेहंदी लगाइए। तो देखिए मैंने फूल वाली मेहंदी इसकी यहाँ तक कंप्लीट कर दी है। और फिर मेरी बेटी, छोटी बेटी रोने लगी थी, वो बाहर लेटी थी, उड़ गई थी। तो फिर मैं उसे लेने गई और मैं उसे लेके आई हूँ। मैं उसे गोद में बिठा के मेहंदी लगा रही हूँ। अब गोद में बिठा के मेहंदी लगाना आप सोच सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट होगा। वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कपकपा रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करके इसे गोद में बिठा के मेहंदी लगाई। और फिर मेरी बेटी गोद में से हट भी नहीं रही थी, तो मैंने बहुत उससे बैठा के मेहंदी लगाई। मैंने अपनी बेटे से कहा मेरी बेटी तुम हाथ सीधे रखो, ज़्यादा हिलाओ नहीं, क्योंकि छोटा बाबू भी मेरे पास है तो ये परेशान करेगी और आपकी मेहंदी ख़राब हो जाएगी अगर ज़्यादा मेरा हाथ हिला तो मैं अपनी बेटी को समझा रही थी, उसे खिला भी रही थी। और ये देखिए खूब उससे मेहंदी देख रही है। मेरी बेटी को कौन छीनने की कोशिश पूरी कर रही थी, ये चाह रही थी कि मैं इसे कौन दे दूँ और ये मेहंदी लगाए। तो मैंने अपनी बेटी को मतलब खेल में भी लगाई पड़ी थी कि बेटा खेल लो, और मैं अपनी बेटी से ही बातें कर रही थी। तो मेरी बेटियाँ दोनों मेहंदी लगवाते खूब इंजॉय कर रही थी और मेरी बेटी खूब एक्साइटेड थी अपनी मेहंदी की। तो देखिए मैंने फाइनली अपनी बेटी को गोद में से उतार दिया क्योंकि वो थक रही थी। और मेरी बेटी देखिए कभी कहीं खेल रही है, कभी कुछ खेल रही है और कभी कैमरे के सामने आके बैठ रही थी। तो मेरी बेटी पर हाँ ये है खेल रही थी और देखिए कैमरे के सामने देख के हंस रही थी, खूब खेल रही थी। और देखिए मेरी अपनी बेटी की फाइनली मेहंदी यहाँ तक तो जन्नत की मेहंदी लग चुकी है एक हाथ पे, अभी एक हाथ रह गया है। ये देखिए इस हाथ पे मैंने लगा दी है, अब दूसरे हाथ पे लगाऊंगी। फाइनली गाइस जन्नत की मेहंदी लग चुकी है दोनों हाथों पे। पोरे मैंने अभी नहीं लगाए हैं क्योंकि पोरे में इसके सोते टाइम लगाऊंगी, सूखने में टाइम लगता है तो ये छुटा लेती। तो मैंने सिर्फ अभी मेहंदी लगा दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लगाई है, दिखाऊंगी। तो ये देखिए जन्नत के दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है और आप लोग बताना ही कैसी लगाई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मेरा हाथ थोड़ा कपकपा रहा था, इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बट सही लगी है। सो आप लोग बताना ही कैसी लगी है। सो गाइस मैंने अभी अपनी मेहंदी नहीं लगाई है क्योंकि मेरा थोड़ा काम रह गया है। अभी तो मैं काम करूँगी तब देखती हूँ कि लगाऊंगी भी या नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। मेरी तबीयत भी सही नहीं है तो इसलिए अभी थोड़ा मेरा मन भी नहीं है कि मैं लगाऊं। अगर मैं लगाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और अभी मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बेटी की मेहंदी लगाई है और अगर मैं अपने लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और वैसे भी आज चांद रात है तो काफ़ी काम होता है चांद रात वाले दिन, तो मैं अपनी ईद की प्रिपरेशन जो भी करती रहूँगी वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। गाइस मैं अभी अपने ड्राई फ्रूट काटने जा रही हूँ ईद के लिए, जो ईद पे बनाऊंगी उस चीज़ के लिए मैं ड्राई फ्रूट काटने जा रही हूँ। तो ये मेरी ड्राई फ्रूट हैं, ये देखिए इस थैली में नारियल है, काजू है, बादाम है और ये मतलब किशमिश है, छुआरे हैं, सारा सामान है। तो ये मैं भी काटने जा रही हूँ। और ये मेरी बेटी है, बड़ी बेटी मेहंदी लगा के बेटी है और ये छोटी बेटी, इसे तो बस कुछ भी दे दो ये खाने के लिए ही करती है। इसे कुछ वो नहीं है कि इसे बस आगे इसके दिखा दो कि यहाँ कुछ है खाने के लिए, तो देखो देखो कैसे कर रही है ये खाने के लिए, देखो पूरी थैली खींच के ले गई। और ये अभी बड़ी बेटी पे देखना गुस्सा करेगी, देखिए ये बड़ी बेटी पे कैसे गुस्सा कर रही है कि तू मत ले, देखो मारती भी है, ये बहुत तेज हो गई है। तो ये अभी मैं ड्राई फ्रूट काटती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ। और प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, आपको अच्छे इसमें मीट की प्रिपरेशन दिखाऊंगी, तो आप वीडियो स्किप मत करना। तो मैं यहाँ मेवा काट रही थी और काटते काटते अपने बच्चों से भी बातें कर रही थी, क्योंकि दोनों बेटियाँ मेरे सामने बैठी थी। वो मेवा पे ऐसे नज़र रखी हुई थी इसे मैं हटूँ और मेरी मेवा सारी ले लें, तो इसलिए मैं उनसे बातें भी कर रही थी। ये मेवा नहीं छूए क्योंकि छोटी बेटी कभी कोई सी छुरी ले रही है, कभी कोई सी, तो इसलिए मैं उससे बचा के रख रही थी। और ये कभी कोई सी मेवा कहीं फेंक रही है, कभी कोई सी मेवा कहीं फेंक रही है, तो मैं उसे संभाल के रख रही थी। इसलिए उन दोनों को मैं बातों में लगाई भी थी, आप देख सकते हैं। मैं उनसे साथ के साथ बातें करती जा रही हूँ और फिर ऐसी मैं बातें करते करते मेवा काट रही थी उनके साथ। और हम तीनों काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे।
और हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। ऐसे त्योहारों पे हम तीनों ही होते हैं। ये तो क्योंकि दिन में जाते हैं और रात में आते हैं, तो इनके साथ तो सिर्फ रात में हम शॉपिंग वगैरह करने जा रहे थे। बाकी तो ईद की तैयारी हम खुद ही कर रहे थे। और यहाँ मैं सारी मेवाएँ काट रही हूँ। और मेवा भी मैं ज़्यादा नहीं काट रही, क्योंकि यहाँ ईद पे बकरीद वाले दिन ज़्यादा कोई आता नहीं है, क्योंकि उस दिन तो कुर्बानी लोग कराते हैं, तो उस दिन कोई ज़्यादा आता नहीं है। तो सिर्फ मेवा मैं थोड़ी काट रही थी, सिर्फ हम दोनों के लिए, कि हम ही दोनों खाएंगे। और तो कोई मैं किसी के लिए बना नहीं रही थी, सिर्फ हम दोनों अपने हिसाब का बना रहे थे। तो इसलिए मैं थोड़ा आइटम बना रही थी। मैं ज़्यादा कुछ बना भी नहीं रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए जो मैं बनाऊँगी वो कल मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया है। तो थोड़े से मैंने काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे, यही थोड़ी सी मेवा काट ली थी सिर्फ। और क्योंकि ज़्यादा मेवा काट के रख लो तो उसमें थोड़ी स्मेल से आ जाती है। ये गाइस हमारी मेवा कट चुकी है, हमने सारी मेवाएं काट ली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या काटा है। तो ये है हुड़ती हुई गरी, ये छुआरे हैं, ये बारीक हमने चॉप करी है गरी। और ये हैं बादाम, काजू, किशमिश। तो हमने सिर्फ यही सब काटा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इतना सा मेवा क्यों काटी है। तो हम सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, अपने घर के लिए खाने के लिए। तो हम सिर्फ 2 मेंबर हैं, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से काटा है। तो हम ईद बकरीद पे यहाँ कोई ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ ये थोड़ी मेवा काटी है कि सिर्फ हम ही दोनों खाने वाले हैं। तो उसके हिसाब से तो मैंने ये काट लिया है। और मैं इसका कल क्या बनाऊंगी तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में, कि मैं क्या बनाने वाली हूँ ईद वाले दिन इसका। तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। गाइस मुझे अभी भूख लग रही थी, और इन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि मुझे भूख लग रही है। तो इन्होंने मेरे लिए कुछ ऑर्डर करा है। अभी मुझे बताया नहीं इन्होंने क्या ऑर्डर करा है, पर वो आगे आए तो अब उसमें लेने चलते हैं कि इन्होंने क्या ऑर्डर करा है। फिर ऑर्डर लेके मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या भेजा है। कुछ सरप्राइज़ है, उन्होंने ऐसा कहा है, तो देखते हैं क्या भेजा है। चलिए, तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ जिन्होंने ऑर्डर कराया है उन भैया का कि कब आएंगे। पर यहाँ तो पटाखे और टिक्की वाला आया लग रहा है मुझे, इन्होंने इन्हें भेजा है। तो अभी तक तो आए नहीं हैं, मैं देख रही हूँ। देखिए यहाँ कोई नहीं है अभी, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ सामने का रोड दिख रहा है। तो गाइस हमारा ऑर्डर आ गया है, ये है भैया। अब मैं अपना ऑर्डर लेने जा रही हूँ। ये आ गए भैया हमारा ऑर्डर लेके, तो हम चलते हैं ऑर्डर लेने। ऑर्डर था भैया, ऑर्डर था 9832। जी मैं वही करूँ सर। मैं यहाँ पहले जो ऑर्डर लेके आया हूँ आपको किसी दीजिए। मैम आपको 9832 हो गया हमने हमारा ऑर्डर ले लिया। हमने हमारा ऑर्डर ले लिया है और इन्होंने पिज़्ज़ा भेजा है। देखिए मुझे बता भी नहीं रहे थे, कल भी मैंने पिज़्ज़ा खाया था और इन्होंने फिर मेरे लिए भी पिज़्ज़ा भेज दिया। ये देखिए सच्चा लवर, जिन्हें पता चल गया कि मुझे भूख लग रही है। तो मैं इसे खोलती हूँ, देखते हैं कैसा है ये। देखिए कितना यम्मी इन्होंने पिज़्ज़ा भेजा है मेरे लिए, काफ़ी यम्मी लग रहा है। तो देखने में अब खा के पता चलेगा कि कैसा है। तो वाकई में बहुत यम्मी लग रहा है देखने में। तो मैं इस पर भी सॉस, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह डालूँगी, फिर खाऊँगी। फिर मैं आपको इसका टेस्ट बताऊँगी कैसा है। पर ये देखने में तो वाकई में बहुत यम्मी लग रहा है।